इसलिए कि देखने समझने से यहाँ जो कुछ भी लगा, अगर पहले से सब सचेत रहे होते और ख़ास करके प्रशासनिक तौर तरीके पर जो कार्यवाही हो जानी चाहिए थी वो अगर हो गई होती तो इस तरह की घटना शायद हो पाती, और जो हुआ है वो अत्यंत दुखद है। वही संवेदना व्यक्त करने हम लोग परिवार में आए हैं। 40 सालों तक राजस्व का विवाद चलता रहा, नहीं सुलझा, तो साफ जाहिर है ना कि राजस्व की ही कमी है, राजस्व विभाग के लोगों की ही कमी है। जो ज़मीन भी देखने को मिल रही है, जिस तरह से घर का निर्माण वगैरह हुआ है, उस निर्माण को देखने से लग रहा है कि पुश्तैनी लोग बसे हैं यहाँ, और बसने के बाद जो विवाद नया पैदा किया जा रहा है वो विवाद होना ही नहीं चाहिए। लेकिन वही तो हम लोग तो दुर्भाग्यपूर्ण मान रहे हैं, जिसकी वजह से ये हृदय विदारक घटना घटी है। अजय जी, परिवार के लोग लगातार प्रशासन पर जो है सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब इसको प्रशासन को देखना चाहिए। हम सब भी सारी बातें सुन करके अपने नेतृत्व को भी अवगत कराएंगे। जिस तरह से गिरफ्तारी आरोपियों की गई है पुलिस द्वारा, इस पर भी कहीं न कहीं बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि कुछ जो आरोपियों को पुलिस घर से गिरफ्तार कर ले गई थी और उनको दिखाया जा रहा है आजमगढ़ के किसी मोड़ से गिरफ्तार किया गया। कहीं न कहीं सवाल जो है गिरफ्तारी को लेकर भी प्रशासन पर खड़ा हो रहा है, परिवार के लोग संतुष्ट हैं। अब हम लोग तो हर तरह से चाहेंगे कि न्याय मिलना चाहिए। जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं सरकार, क्या जी जीरो टॉलरेंस पर क्या कहेंगे? जीरो टॉलरेंस पर यही कहना है कि सवाल इस बात का है कि जो घटना है वो आपके सामने है, और जिस तरह की घटना घट रही है उस पर कहाँ जीरो टॉलरेंस रह जाता है। यही योगी जी का रामराज है। अब ये तो अब आप लोग खुद कह रहे हैं, समझ रहे हैं, जान भी रहे हैं। हम लोग तो धरातल पर देख रहे हैं कि कहीं लोगों को न्याय मिलना बहुत कठिन हो गया है। कई लोग बुलडोजर की भी मांग कर रहे हैं, तो क्या चाहते हैं कि बुलडोजर चलना चाहिए उनके घर पे? क्या आप मांग करते हैं? ये न्याय मिलना चाहिए, उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, अवैध कब्जा है, पाइमाई से न्याय मिलना चाहिए। शोक संवेदना व्यक्त करने हम आए, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से भी कुछ वार्ता हुई है? ये सब उनके परिवार के लोग मिले, इन राइटिंग भी दे रहे हैं, वो सब देंगे, उसको हम लोग पहुंचाएंगे। राजेश लालता के लड़के राजेश यादव जब से एसआई हुए हैं, मेरठ में उनकी पोस्टिंग थी, रमेश का भाई था राजेश, तब से इस हमारे मोहल्ले में पूरा दबदबा बनाया रखा था। अच्छा, लोगों को दबा के रखा था। जब हमारे मोहल्ले के लोग जा रहे थे रास्ते में, तो वो अगर सामने दिख गया तो सब रोड छोड़ दे रहे थे। हमारे मोहल्ले के लोग इतने डरते थे, इतना दबदबा बनाया था। और लालता ने रिटायर हुआ था आज के 12-13 महीना पहले, 2-3 करोड़ रुपया पाया था, 2 करोड़। यहाँ पूरा पैसा के बल पे ये पूरी सरकारी ज़मीन रात में पूरा मकान देखिए बनवा लिया है। पुलिस वाले आए हैं रात में, कह रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि हमारे परिवार के साथ हैं। ऐसा है कि डीएम साहब आए थे, कप्तान साहब आए थे, हमारे विधानसभा जफराबाद के जगदीश राय वर्तमान विधायक हैं, पूर्व मंत्री थे, आश्वासन दिए और तभी बाडी उठी। आश्वासन हम लोगों की मांग थी कि एक ग्राम समाज की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, ये दोनों मकान गिराया जाए। अच्छा, ये मकान जो है उसमें बना हुआ? हाँ, सरकारी ज़मीन में है, गिराया जाए और उसको उनके लड़के को नौकरी से दरोगा पद से बर्खास्त किया जाए और इस गांव से उन लोगों को निष्कासित किया जाए। जैसे निम्र हत्या, जब हत्या हुई उसके 2-3 मिनट बाद हमें फ़ोन गया, हम नहा के वही पूजा करने जा रहे थे। जब यहाँ आए देखे तो धड़ अलग और गर्दन माँ के को अथवा गोद में था। देखने के बाद पूरा आँखें नम हो गई। 10 मिनट बाद प्रशासन आई, डीएम साहब आए, देखें, तलाशी लिए और यही